मेरे शो का नाम है मालिक। और मेरे शो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें। आज मैं आपको दिखाऊंगा मौलाना के बारे में, तो बिना हदर जाओ। एक दुआ बताता हूँ, इसको बस मेरे साथ पढ़ लीजिए। लाइक कमेंट शेयर कुछ मत करना, बस पढ़ लीजिए। ये ऐसी दुआ है कि जिसको पढ़ने के बाद अल्लाह ताला बंदे को उसी वक्त बख्श देता है। दुआ ये है, अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिक बिही शैआ, अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिक बिही शैआ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों की हिफाजत के लिए दुआ। बाज दफा बच्चे बाहर खेलने के लिए जाते हैं या बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं तो माँ बाप का दिल अटका हुआ रहता है कि हमारे बच्चों के साथ कोई बुरा वाकया पेश ना आ जाए, कुछ बुरा मामला ना हो जाए। तो उनके माँ बाप को चाहिए कुरान करीम की इस आयत को, रब्बना ला तजअलना फितनतन लिल कौमिज़ ज़ालिमीन वनज्जिना बिरहमतिका मिनल कौमिल काफिरीन, सूरह यूनुस आयत नंबर 85, आयत नंबर 86। इस आयत को 3 मरतबा पढ़कर अपने बच्चों पे दम कर दिया कीजिए। इंशाअल्लाह आपके बच्चे हिफाजत से रहेंगे, सही सालिम रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अगर आप इस दुरूद को दिन में 1 मरतबा पढ़ते हैं तो 70 फरिश्ते आपके लिए 1000 दिन तक नेकियां लिखते लिखते थक जाएंगे। इतनी बड़ी फजीलत है इस दुरूद शरीफ की। आप दिन में कम से कम 1 मरतबा तो जरूर पढ़ा कीजिए, बहुत बड़ी फजीलत है। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमा हुआ अहलु। बहुत छोटी सी है दोस्तों, आप जरूर पढ़ा कीजिए, आपके नामाए आमाल में बेशुमार नेकियां लिखी जाएंगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अगर आप इस दुरूद को दिन में 1 मरतबा पढ़ते हैं तो 70 फरिश्ते आपके लिए 1000 दिन तक नेकियां लिखते लिखते थक जाएंगे। इतनी बड़ी फजीलत है इस दुरूद शरीफ की। आप दिन में कम से कम 1 मरतबा तो जरूर पढ़ा कीजिए, बहुत बड़ी फजीलत है। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमा हुआ अहलु। बहुत छोटी सी है दोस्तों, आप जरूर पढ़ा कीजिए, आपके नामाए आमाल में बेशुमार नेकियां लिखी जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 8 बातें याद रखो। नंबर 1, अगर खुशी चाहते हो तो वक्त पर इबादत करो। नंबर 2, अगर चेहरे पर रौनक चाहते हो तो तहज्जुद की नमाज पढ़ा करो। नंबर 3, अगर सुकून चाहते हो तो कुरान शरीफ पढ़ा करो। नंबर 4, अगर सेहत चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा रोजे रखा करो। नंबर 5, अगर मुसीबत का हल चाहते हो तो बार बार इस्तग़फ़ार किया करो। नंबर 6, अगर मुश्किल खत्म करना चाहते हो तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह बार बार पढ़ा करो। नंबर 7, अगर गमों से नजात चाहते हो तो दुआएं किया करो। नंबर 8, अगर बरकत चाहते हो तो दरूद शरीफ ज्यादा से ज्यादा पढ़ा करो। और आखिरी बात, अगर बगैर थकावट की नेकियां चाहते हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। बात बिल्कुल सही है। आज मैं आपको बताता हूँ इज्जत, दौलत, फतह, कामयाबी, तरक्की, इसके लिए एक बेहतरीन चीज के बाद नमाज इशा अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें और 2385 बार 2385 बार पढ़ें। या काफी, या गनी, या फत्ताहु, या रज़्ज़ाक़, या काफी, या गनी, या फत्ताहु, या रज़्ज़ाक़, या काफी, या गनी, या फत्ताहु, या रज़्ज़ाक़ 21 यौम या 40 यौम तक पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला इज्जत, दौलत, शोहरत, सेहत, इल्म, अमल और तमाम बेहतरीन इनायात रब करीम की तरफ से आपको जरूर हासिल होंगी। अमल 21 जून सुबह 10:20 से दोपहर को 1:49 तक सूर्य ग्रहण रहेगा। सूर्य ग्रहण में कुछ बातें हैं जो ध्यान देने लायक हैं। सबसे पहली बात कि आपको सूर्य ग्रहण को अपनी खुली आंखों से नहीं देखना है, क्योंकि इसकी जो हानिकारक किरणें हैं वो आपकी आंखों को नुकसान
पहुंचा सकती है, इसलिए कभी भी सूर्य ग्रहण को खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए। इसके लिए खास उपकरण होते हैं। दूसरा, गर्भवती महिलाओं को इस समय बाहर नहीं जाना चाहिए, वरना इसकी किरणों से आपके बच्चे को और आपको नुकसान पहुंच सकता है। तो गर्भवती महिलाओं को भी अपना ध्यान देना है, सूर्य ग्रहण में घर से बाहर नहीं निकलना है। और तीसरी बात, कई जगह कहा गया है कि सूर्य ग्रहण के चलते दिन में ही अंधेरा हो जाएगा और दिन में तारे भी दिख सकते हैं सूर्य ग्रहण के चलते। और कुछ मान्यताएं हैं कि सूर्य ग्रहण के समय खाना या पीना नहीं चाहिए, ये सही नहीं होता है। तो ये भी कुछ मान्यताएं हैं। तो सूर्य ग्रहण है, सब लोग अपना ध्यान रखिए, घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। अपने बच्चे को कहो कि जब भी सुबह उठे तो 3 मर्तबा पानी पे ये दम करे, या रहीमो, या अलीमो, या हकीमो, या अल्लाह। उसके बाद पानी पी के हाजिर दिमाग होके अपना दिन गुजारे। अल्लाह के करम से दिन ब दिन उसका दिमाग तेज होता जाएगा। हमेशा याद रखो, कभी औलाद के सामने बीवी को गाली मत देना, क्योंकि औलाद की जो जन्नत है वो माँ के पाँवों के नीचे है। आपकी एक गाली औलाद की जन्नत बर्बाद कर सकती। जो लोग औरत को बेवकूफ और नादान समझते हैं वो ये किस्सा जरूर सुने। एक प्यासा कुएं के पास गया, वहां एक औरत पानी भर रही थी। इसने पानी मांगा, औरत ने पानी पिलाया। पानी पीने के बाद उस आदमी ने उस औरत से कहा कि मुझे औरतों की चालाकियों के बारे में बताइए। तो उस औरत ने फौरन चिल्लाना शुरू किया, बचाओ बचाओ। इसकी आवाज सुनकर गांव वाले कुएं की तरफ आने लगे। ये आदमी डर गया, कहा कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो? उस औरत ने कहा ताकि लोग आए और तुमको खूब मारे, यहां तक कि मार ही डाले। वो आदमी डर गया, कहा कि मुझे माफ कर दो, मैं तुमको भली और अच्छी औरत समझता हूँ। ये सुनना था कि औरत ने बकेट का पानी अपने बदन पर डाल दिया, पूरी भीग गई। गांव वाले आए, पूछा क्या हुआ? तो उस औरत ने कहा कि मैं कुएं में गिर गई थी, इस भले आदमी ने मुझे बचाया। गांव वालों ने उसको कंधे पर उठा लिया, उसको खुश कर दिया, इनाम दिया। उस औरत ने उस मुसाफिर से, उस प्यासे से कहा कि औरत को अगर तकलीफ देंगे तो वो तुम्हारे सुख और चैन भी छीन लेंगी, और अगर तुम उसको खुश रखेंगे वो तुम्हें मौत के मुंह से भी निकाल लेंगी। बहुत सारे लोग बात समझ गए। दोस्तों, अगर आप रात को सोने की नीयत से जा रहे हैं तो मैं आपको 2 मिनट के वज़ाइफ बताना चाहता हूँ। अगर आप ये पढ़ लेंगे तो आपकी पूरी रात इबादत में गुजरेगी। आपने सिर्फ 3 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है, 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है, 3 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ना है, 3 मरतबा आपने पहला कलमा पढ़ना है, और 3 मरतबा आपने दुरूद पाक पढ़ना है। इंशाल्लाह जब तक आप सोते रहें